इन दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से एक ये मामला काफ़ी बड़ा है। अगर इसको आप देखें तो कि दिल्ली के अंदर नकली दवाई की सप्लाई की जा रही है और ये मामला इतना बड़ा है कि इसके अंदर सभी इन्वॉल्व हैं। अब इसमें एलजी साहब ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पे जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और सौरभ भारद्वाज का क्या पक्ष है और किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, दिल्ली बीजेपी कांग्रेस इन सभी का क्या कहना है, आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें और आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो दिल्ली के अंदर है वो अभी जो वीके सक्सेना साहब है उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। देखिए, उनका कहना है कि जो दवाइयां हैं आपकी, ये सीपीए के जो है आपका सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी, ठीक है, सीपीए, इसके अंडर जो आपका है दिल्ली हेल्थ सर्विस, उसके अंदर ये दवाइयाँ आती हैं और उसके अंदर जो आपके हॉस्पिटल के अंदर सप्लाई होती हैं। और यहाँ तक कि ये दवाइयाँ सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सप्लाई नहीं होती है, ये दवाइयाँ आपके मोहल्ला क्लिनिक तक पहुँच जाती हैं, ठीक है। तो आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक हर किसी के पास ये दवाई जा रही है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। तो और हालांकि उन्होंने जो दिल्ली के जो सेक्रेटरी हैं नरेश कुमार, उनको जो भी पत्र लिखा है और ये सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करी हैं और सीबीआई जांच के लिए ये बात आगे उन्होंने कही है। इसलिए दवाइयाँ सप्लाई होने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किस लेवल तक चीज़ें हो रही हैं। आप किसी की मतलब ज़िंदगी मौत से भी खेल रहे हैं न, ठीक है, लाखों लोगों की ज़िंदगियां दांव पर हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू है और इसकी जांच होनी चाहिए, जो भी सच है वो बाहर आना चाहिए। अब देखिए, जो दिल्ली के जो लीडर हैं, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन जो दिल्ली विधानसभा के रमेश बिधूड़ी साहब, उनका कहना है कि दिल्ली ये जो जिस तरह से ये हुआ है, ये दिल्ली के लोगों की मौत का सौदा हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से अगर शराब घोटाला कुछ भी नहीं था तो क्यों उनके नेताओं को बेल नहीं मिल रही है, क्यों उनकी बेल हर बार खारिज हो रही है। तो देखिए, ये वो था। और हालांकि कांग्रेस ने भी कहा है कि ये मामला जांच का विषय है और जो अरविंदर सिंह लवली साहब हैं, जो दिल्ली बीजेपी के जो दिल्ली कांग्रेस के जो है आपके, जो उन्होंने भी इस बात को कहा है कि ये जांच का विषय और इसकी जांच होनी चाहिए और सच बाहर आना चाहिए। और जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा है कि उन्होंने कहा सचदेवा हैं, उन्हें भी इस बात को कहा है कि 5 दवाइयों के सैंपल है वो फेल हो गए हैं और उनके पास विजिलेंस रिपोर्ट इसमें कहा गया है। क्योंकि जो ये देखिए, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये जो दवाइयाँ सप्लाई हो रही हैं वो जो फेल है, मतलब कि फेक हैं। तो अब क्या हुआ कि जब हॉस्पिटल से जब दवाइयों के जो नमूने लिए गए, उनको जब लैब में टेस्ट किया गया तो वो फेल पाए गए। और जब से चीज़ें चलती आ रही हैं और ये सारा मामला है, और ये कब से चल रहा था आप समझ सकते हैं। तो अब खबर सामने आई है तो इसलिए हमें पता चल रहा है। अलीबाग इंडस्ट्रियल एरिया जो है, वहाँ पर एक नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री भी पकड़ी गई है, ठीक है। हालांकि जो उसका जो ओनर है उसको गिरफ्तार कर लिया गया और फैक्ट्री बंद कर दी गई है। लेकिन देखिए, दिल्ली के अंदर ही नकली दवाइयों की फैक्ट्री चल रही है। तो सोचिए, जब दिल्ली के अंदर ऐसा हो सकता है तो और दूसरी जगह पे कैसा कैसा हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इस चीज़ को छोटा ना लें और इस पर थोड़ा सा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, उनका इस पर क्या कहना है। देखिए, उनका कहना है कि मैं अफसरों को कि आप निर्देश दे सकता हूँ, मैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता। और मैंने कई बार आपका जो है एलजी साहब को भी पत्र लिखा और जो आपके DGHS हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, इनको निलंबित करने की भी बात कही गई। उन्होंने इसको लेकर भी पत्र लिखा कि गलत दवाइयाँ आ रही है, आप इनका ऑडिट भी करिए। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने रिटर्न में भी लिखा कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे दीजिए कि आपने क्या एक्शन लिया उस पर भी कोई जवाब नहीं आया। उनका कहना है कि जो आपके अफसर हैं उनकी मंत्रियों के लिए जवाबदेही ही नहीं है। ये केंद्र ने किया है हमारे साथ कि मंत्री को जवाबदेही वो समझते ही नहीं हैं, ये चल रहा है। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से इसके लिए आपका ये कि अपना बयान दिया है कि मैंने कई बार बताया कि दवाइयाँ जो आ रही हैं उनकी ऑडिट की जाए, उनकी जांच की जाए और मुझे कुछ गलत लग रहा है और जो इस पद पर बने हुए हैं ऐसे अधिकारी, उनको भी हटाया जाए। लेकिन मेरी किसी बात पर भी सरकार ने और एलजी साहब ने किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो ये उनका पक्ष था। देखिए, अब यह जांच का विषय है, अब क्या निकल के आता है, क्या होता है,
वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब आपको तय करना है कि ये मामला किस हद तक जाता है। देखिए, मेरी नज़र में तो ये मामला बहुत सीरियस है, हमें इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए और जो भी इसके अंदर दोषी है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह की चीज़ें आगे ना हो। और जो भी ये फेक सप्लाई की जा रही है, जो भी ये कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी सख्त आपको एक्शन लेना होगा, जिससे कि देखिए ये कोई छोटा मामला नहीं है। नकली दवाई बहुत बड़ी बात है। सोचिए, अगर आपका बच्चा, आपके माँ बाप, भाई बहन या आप खुद भी ऐसी खा रहे हैं दवाइयाँ, तो सोचिए जब कोई अपना घर से जाता है तो बहुत दुख होता है। तो जल्द से जल्द इस पे एक्शन लिया जाए और इसकी जांच बहुत जल्दी तेज़ी से की जाए और दोषी जो भी हो, चाहे वो कांग्रेस, चाहे वो आपका किसी भी सरकार में रहा हो या कोई अफसर हो, कोई भी हो, चाहे वो कंपनी हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप बता सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये भी बता सकते हैं। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली बार और थैंक यू। जय हिंद।